जंजीरें, एक खामोश चीख, एक खुशियों का धोखा। जोया एक हंसती खेलती लड़की थी जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसने अभी कॉलेज खत्म ही किया था कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। सरफराज एक पढ़ा लिखा और मुनासिब नौकरी वाला शख्स लगता था। जोया के माँ बाप ने सोचा कि उनकी बेटी नसीबों वाली है। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन जोया को क्या मालूम था कि ये धूमधाम उसकी आजादी का जनाजा है। शादी के पहले ही हफ्ते सरफराज का असली चेहरा सामने आने लगा। वह जोया के हर कदम पर पाबंदी लगाने लगा। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा फोन अब मेरे पास रहेगा, नौकरी का ख्याल झन से निकाल दो। जोया ने इसे शुरुआती एहतियात समझा, पर ये जुल्म की पहली सीढ़ी थी। 4 दीवारी का कैदखाना। वक्त गुजरता गया और सरफराज का रवैया सख्त होता गया। बात अब सिर्फ पाबंदियों तक नहीं रही थी, बल्कि गाली गलौज और हाथ उठाने तक पहुंच गई थी। जरा सी नमक कम होने पर या चाय ठंडी होने पर सरफराज का हाथ उठ जाता। एक रात जब जोया ने हिम्मत करके पूछा कि मेरा कसूर क्या है, तो सरफराज ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी सास ने हमदर्दी के 2 बोल बोलने के बजाय कहा, बेटी, मर्द गुस्से का तेज होता है, औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, घर बसाने के लिए सहना पड़ता है। हकीकत-ए-हाल समाज में अक्सर औरत को ही समझौता करने का पाठ पढ़ाया जाता है, चाहे जुल्म की इंतहा ही क्यों न हो जाए। 3 उम्मीद और मायूसी। जोया को लगा कि शायद बच्चे की पैदाइश के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। बेटी क्यों हुई? ये सवाल जोया के लिए एक नया अजाब बन गया। सरफराज ने बेटी को अपना नाम देने से इनकार कर दिया और सारा गुस्सा जोया पर निकालने लगा। जोया ने अपने मायके भी बताने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब था, बेटी, अब वही तुम्हारा घर है, जनाजा ही वहाँ से उठना चाहिए। ये वो जुमला है जो हजारों लड़कियों की हिम्मत तोड़ देता है। 4 जुल्म की इंतहा। एक सर्द रात सरफराज शराब के नशे में धुत घर आया। उसने बिना किसी वजह के जोया को बालकनी से बाहर निकालने की कोशिश की। जोया अपनी नन्ही जान को सीने से लगाए रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सरफराज के दिल में कोई रहम नहीं था। उसने जोया को कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक खाना नहीं दिया। जोया ने उस अंधेरे कमरे में बैठकर फैसला किया। उसने महसूस किया कि अगर वह आज न बोली तो कल उसकी बेटी भी इसी तरह किसी अंधेरे कमरे में सिसक रही होगी। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा गुनाह है। 5 आजादी की पहली किरण। एक दिन जब सरफराज घर पर नहीं था, जोया ने हिम्मत की और दरवाजा तोड़कर बाहर निकली। उसके पास न पैसे थे, न कोई ठिकाना, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए एक जुनून था। वह सीधा पुलिस स्टेशन गई। शुरू में वहाँ भी उसकी बात को हंसी में उड़ाया गया, लेकिन उसके जिस्म पर लगे जख्म और उसकी आंखों का डर सच बोल रहा था। एक एनजीओ की मदद से जोया ने खुला तलाक का केस लड़ा। समाज ने उस पर हजारों तोहमतें लगाईं। औरत ही खराब होगी, जरूर इसका किसी और से चक्कर होगा, घर नहीं बसा सकी, लेकिन जोया ने कान बंद कर लिए। कहानी का इख्तिताम, अंत। आज जोया एक स्कूल में पढ़ाती है। उसकी बेटी अब स्कूल जाती है। उसके चेहरे पर वो पुरानी हंसी तो नहीं, पर एक ऐसा इत्मीनान, सुकून है जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के बाद मिलता है। वह अब हर उस औरत के लिए एक मिसाल है जो जुल्म को अपनी किस्मत समझकर बैठ जाती है। सबक: जुल्म खामोशी से सहना मर्द को दरिंदा और औरत को जिंदा लाश बना देता है। अपने हक के लिए बोलना सीखें।